जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है और ये जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय और भारतीय इतिहास संकलन योजना के तत्वाधान में बहुत ही एक अद्भुत विषय लिया गया है जिसमें हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें उस पर मनन करना चाहिए और हमें एक बोध भी होना चाहिए कि विषय है क्या। विषय है भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान। तो यूँ इनको अगर हिस्सों में देखें, 3 बातें हम एक साथ बात कर रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या है। और जब इतिहास की बात करते हैं तो अपने आप ही सभ्यता और वो सभी चीज़ें आती हैं जिसमें हम एक भारतीय इतिहास की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तब 5000 से ज़्यादा हम एक सभ्य समाज की संकल्पना कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेके या उससे पूर्व ही हमारे, और फिर उत्तरोत्तर जो वैदिक काल और फिर गुप्त काल और ये मौर्य काल उससे पहले, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, इतिहास एक ऐसे तथ्यों का, ऐसे कुछ घटनाओं का साक्षी रहा है कि वो सभी मैं भी आपको बताऊंगा कि आगे हमारी संस्कृति को प्रभावित किया और संस्कृति के बाद जो चीज़ें हम संस्कृति में हुई उन्हीं को हमने उसमें संविधान में इसको देखा। अब देखिए कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हम ये कह सकते हैं कि हमारे रामायण काल की बात करते हैं तो प्रभु राम, श्री राम और सीता और ये सभी चीज़ें हम देखी हैं, वो एक अलग कालखंड था। उसके बाद महाभारत की बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक और फिर हमारे सभी चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया है कि मौर्य काल, गुप्त काल और ये सब चीज़ हुई। अब देखिए कि मैं वापस थोड़ा संविधान पे आता हूँ, तो इनमें आपस में दोनों का तारतम्य है। आप देखिए कि इतिहास और संस्कृति आपस में जुड़े हैं, और फिर कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो इतिहास से संबंधित हमारी संविधान बना है, या यूँ कहें कि इतिहास, संस्कृति और संविधान, इन तीनों का आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो ऐसे जुड़े हैं कि जब संविधान की, बहुत सी बार हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि हमारा संविधान तो हमने उधार लिया हुआ है, हमने नकल करी हुई है, हमने आयरलैंड से कुछ हिस्सा लिया, कुछ हमारे वहाँ से इंग्लैंड से लिया है, वो किया है, अमेरिका से। लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए कि जब हम संविधान की प्रेम्बल से शुरुआत करते हैं तो पहला सबसे शुरुआत होती है हमारा अशोक चक्र जो होता है, वो मौर्यकाल अशोक से लिया गया है। और उसमें आप देखिए 3 जो शेर नज़र आते हैं, एक अदृश्य हैं, और उसके बाद उसमें आप घोड़ा, हाथी, बाघ और बैल सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ में पेड़ पौधे और प्रकृति की चीज़ें भी होती हैं। तो आज जो हम प्रकृति प्रेमी हैं तो ये हमारे, देखिए आप वहाँ से, और ये हमारे वहाँ के संविधान का जो है वहाँ से पहले भाग से शुरुआत है। और टोटल संविधान को जो 22 भागों में बांट रखा है, और उसमें हम देखते हैं तो हर भाग का अपना जो हमारा, जैसे भाग 3 की बात करते हैं, अब 3 में हमारे अधिकारों की, कर्तव्यों की बातें हैं। तो देखिए आप जब अधिकारों की बातें करते हैं तो जो उसमें उसके जो बैकग्राउंड में हैं, जो चित्र हैं, वो राम का लंका विजय और सीता के जो इस तरह से जो चित्र उद्धृत होते हैं वो कह रखे हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे किस तरह से हमें अधिकार, कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारे खुद जीवन में आए तो कुछ अधिकार भी देने। तो अब हम कहते हैं नहीं साहब, अधिकार तो हमने वहाँ से लिए, तो हमें तो अधिकार तो हमारी तो संस्कृति में, हमारे तो पूरे इतिहास में पहले से हैं। तो आगे देखिए आप, अगर हम हमारे संविधान में जो उसमें बैकग्राउंड में हमारे गौतम बुद्ध के हैं, मौर्य काल में अशोक के, मौर्य काल के जो चित्र हैं गौतम बुद्ध के हैं, महावीर के हैं। अब हम शांति और ये जो अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की पाठ अशोक ने शुरू किया। आगे इसके बाद हम देखते हैं कि सत्य, अहिंसा, समानता की बात हमारे बुद्ध और महावीर ने कर रखी। अब देखिए आगे हम प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर करते हैं। हमारे जो चोल, पल्लव और गुप्त काल हैं, वो सब ये बताते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे महाजनपद देखिए, उसमें देखिए जो हम गणतंत्र की बात करते हैं, पहला हमारा भारत में गणों में बैठा हुआ था, और गणतंत्र ये भी उस समय सिद्ध हो चुका है कि भाई प्रजातंत्र है, अब लोकतंत्र सबसे बेस्ट जो राजतंत्र किसी भी तंत्र को, लेकिन गणतंत्र श्रेष्ठ है। तो आप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जो जो हमारी, आप देखिए कि गांधी जी की दांडी यात्रा है, संघर्ष कैसे करना चाहिए हमारा। उसके बाद आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस विदेशों से स्वाधीनता प्राप्त करने के हमारी कितनी एक उत्कंठा रही है। सुभाष चंद्र के उसमें हैं, शिवाजी के हैं,
तो ये तमाम झांसी की रानी के चित्र हैं। तो ये 22 भागों को पूरा इतना व्यवस्थित कर रखा है कि हर भाग का संबंध हमारे इतिहास को संस्कृति में लेते हुए, हमारी सभ्यता में लेते हुए उस संविधान को उससे जोड़ा है। तो हमारा संविधान बहुत ही अद्भुत संविधान है, ये हमारा अपना है। हमारी जो हम जिस जब अतीत में हमने क्या किया है और हम अतीत को उसकी व्याख्या करते हुए वर्तमान और भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने संविधान में दे रखी हैं। तो आज हम बहुत सी बार क्या है कि मैं उस बात में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे बहुत से इतने प्रबुद्धजनों ने उन्होंने भी एक थोड़ी सी कटाक्ष किया था कि ये संविधान ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो चीज़ें देखने का दो दृष्टिकोण होता है। अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएगी, और फिर हमारा माइंड सेट ऐसा बनाएंगे, हमारी जो क्रियान्विति है वैसी पॉजिटिव होगी और उसके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन यदि हम थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ना, कुछ हर चीज़ को संशय की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहाँ हम संशय आते हैं और फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं, उसके जो आउटपुट और नेगेटिव होते हैं। आप देखिए कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा संविधान, देखिए संविधान वही होता है कि जो जिसमें लचीलापन हो, जिसमें परिवर्तनशीलता की गुंजाइश हो। आज हमारे 106 से ज़्यादा इसमें संशोधन हुए हैं। तो संविधान लचीला है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो स्ट्रांग भी है, मजबूती है। तो ये जो पूरा एक सामंजस्य है, इस समय के साथ परिवर्तन एक इस प्रकृति का नियम है। आज हम जितनी भी जो चीज़ें सीखे हैं, हम सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम सर्वभौम सुखिन की बात करते हैं, हम बात करते हैं अस्तु माँ सद्गमय तमसु माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय, हम सत्य से असत्य की कैसे आए, हम अंधकार से प्रकाश की कैसे कैसे हम अमृत को प्राप्त करें। क्योंकि हमारी शिक्षा और हम सब किसी भी सभ्य समाज की जो एक लास्ट जो गति होती है, इच्छा शक्ति होती है, मुक्ति को होती है, तो मुक्ति के लिए भी हम साथ में काम करना। तो भारत की जो एक फिलोसॉफी है वो अद्भुत है, और ये हमारा, हम इन तीनों चीज़ों का तारतम्य बैठाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी का केवल किताबों पढ़ इसको हम एग्जाम्पल के साथ और बारीकी से पढ़ेंगे, सब चीज़ सामने आएगी। और ये बहुत सी बार मार्केट में हमें ऐसे बहुत से कुछ संविधान की कॉपी मिलती है, उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप ओरिजिनल चीज़ें देखें आप, तो हर चीज़ हमारी पूरी, आप देखिए कि भारतीय जो 5000 वर्ष पूर्व से जो हमारे जो हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें करी, अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सभी बातों के उनके चित्रों को उकेर करके उसमें संविधान सीखने की हमने कोशिश करी। और मेरा तो ऐसा है कि हर विश्वविद्यालय को इन जो 22 भागों को एक पूरा संविधान कक्ष बना के, संविधान पार्क बना के उसमें उकेरना चाहिए, और बैकग्राउंड वो चित्र आना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी को लगे कि नहीं, वो जो हम जो कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वजों ने किया है, और जिस तरह से हमारे आप आज संविधान को 75-76 साल हो गए लागू हुए, देश आज़ाद हुए हो गए, तो हमने उस विपरीत परिस्थितियों में जो एक हमारी इच्छा शक्ति थी, 200 साल का जो एक संघर्ष तो हमें भारत हमेशा करता है, लेकिन जो अंग्रेजी काल से जो संघर्ष था, और जिस तरह से हमने स्पेशली 1857 की क्रांति के बाद 90 साल जो निकाले हैं, वो बड़े संघर्ष में रहते हैं। हमारे बहुत से लोगों को, बहुत से हमारे ऐसे देश के कर्णधारों को, बहुत युवाओं को आप देखिए 23-23, 20-20 साल में जो अपनी आहुति दी है, उसी का सुफलता का हमें जो संविधान बनाया, तो बहुत ही हमारे हमारे ये बहुत ही सुखद था। देखिए आप, आज हम किसकी क्रिटिसाइज करें, समय के साथ कुछ चीज़ें बदल दी होगी, हो सकता है मेरे विचार बदल जाए, मैं कुछ उसको, अगर मैं कोई चीज़ जब मेरे हाथ में है तो उसको मैं किस तरह से लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन हमारा जो उस समय जो दृष्टिकोण था वो पूरा समग्र भारत का एक था, और उन लोगों ने एक अद्भुत संविधान बनाया। के 3 विंग हैं, वरिष्ठ इतिहासकार, महिला इतिहासकार और युवा इतिहासकार। वरिष्ठ इतिहासकार अभी अयोध्या में किया था, महिला इतिहासकार रांची में किया था, युवा इतिहासकार यहाँ विद्यापीठ में 2 दिन के लिए आयोजित है। विषय है इसका भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान। वास्तव में हमारा संविधान जब बन रहा था तो उसमें के कंडीशन दूसरे थे। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था,
धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था और उसके आधार पर जो संविधान भारत का बना वो शुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र का संविधान था। भले ही उसको नाम नहीं दिया गया हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि भारत, सनातन, ये सब हिंदू में समाहित होता है। पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया, एक अलग देश बन गया और इस्लामिक देश हो गया वो। तो जो बचा, लेकिन संविधान को लेकर के समय समय पर तमाम प्रकार की बुरी चर्चाएं हमारे देश के मानविंदु भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी को लक्ष्य करके पक्ष और विपक्ष संविधान के आड़ में बहुत सारी बातें करता रहता है। कुछ लोग संविधान को पेटेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक उपयोग संविधान का बहुत हो रहा है, जबकि संविधान राजनीति से ऊपर है, वो देश की आत्मा है, उसके आधार पर देश संचालित होता है। और इसीलिए एक भ्रम की स्थिति समाज में पड़ी हुई है। मूल समाज के अलावा जो हमारे इतिहास और राजनीति शास्त्र में भारत के संविधान को पढ़ाया जाता है, वो भी संविधान, मूल संविधान नहीं पढ़ाया जाता। जो संविधान के दो महापुरुषों का नाम अग्रगण्य है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे, जिन्होंने नेहरू जी के लाख मना करने के बाद भी सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में गए थे, और दूसरे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनके मन में भारत की सनातन बसता था और पूरे संविधान और पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भी भारत और भारतीयता के विरोध में कुछ शब्द उनके मन में नहीं आए। पाकिस्तान के बंटवारे से वो व्यथित थे और इसीलिए इन दोनों महापुरुषों के द्वारा जो संविधान के मूल अवधारणा को देखा गया, उसका ठीक प्रकार से एनालिसिस हो, ठीक प्रकार से शोध हो, और उस समय के जो 70-72 बैठकें हुई हैं संविधान सभा की, उसमें जो चर्चाएं हुई हैं और चर्चाएं में जो बातें पारित हुई हैं, उससे आज का स्कॉलर, आज का समाज परिचित हो। एक ऊहापोह की स्थिति थी, अंग्रेज भारत से गया था, तुरंत आज़ादी हमको मिली थी और आज़ादी भी हमको 6 महीने के लिए पेंडिंग आज़ादी थी, क्योंकि दुनिया का पहला देश था कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी वायसराय यहाँ का वायसराय बना हुआ था, जबकि पाकिस्तान उसी दिन अपना सरकार बना लिया था। ऐसी परिस्थितियों में कितना संघर्ष करके और किस प्रकार से भारत का संविधान बना होगा। भारत के संविधान के प्रत्येक चैप्टर के ऊपर एक भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला चित्र बनाया गया है। नंदलाल बोस का चित्र जो भारत यहाँ हमारे राजस्थान के किसी कलाकार ने उसको बनाया था, वो सारे चित्र कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। उसका जो नीति निर्देशक तत्व है, जो उसके प्रियम्बल है, वो भारतीय संस्कृति को